भर्ती घोटाले की सीबीआई से जांच की मांग से शुरू हुआ बेरोजगारों का आंदोलन लोकसभा चुनाव लड़ने तक पहुंचा, पर यही नहीं रुका। अब उत्तराखंड प्रदेश के बेरोजगार एक बड़ी और नई मुहिम में जुट गए हैं। जिस तरह से बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने टिहरी गढ़वाल सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा, वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ रहा। चुनाव नतीजे भले ही कुछ भी हों, लेकिन इस चुनाव से युवाओं ने प्रदेश में एक नई लकीर खींच दी है। इस प्रदेश में यूं तो कई आंदोलन हुए हैं और होते रहते हैं, लेकिन इस प्रदेश की सरकारों ने उन आंदोलनों को तवज्जो देना छोड़ दिया है। लेकिन बेरोजगारों ने सरकार को जरूर याद दिला दिया है कि आंदोलनों से उपजे इस प्रदेश में उनको हल्के में लेना सरकारों की बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि ये आंदोलन सरकार की बुनियादें हिला सकते हैं, जिसका सीधा उदाहरण बेरोजगार संघ अध्यक्ष बॉबी पवार का चुनाव है। जिस तरह से बेरोजगारों ने चुनाव लड़ा, उससे भाजपा और कांग्रेस जैसे बड़े राजनीतिक दलों की रातों की नींद उड़ गई। भले बॉबी इस चुनाव में हारें या जीतें, पर उन्होंने इस प्रदेश के युवाओं को एक सीख जरूर दे दी है कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वो सरकार की पिच पर ही जाकर बैटिंग करने से पीछे नहीं हटेंगे और अपनी आवाज रूपी गेंद को दिल्ली दरबार तक हिट जरूर करेंगे। बॉबी का ये चुनाव कई मायनों में कई नए समीकरण बना रहा है। अगर बॉबी जीते तो सीधा सीधा ये मान के चलिए कि बेरोजगारों की एक मुखर आवाज इस देश की संसद में गूंजती सुनाई देगी, जिस आवाज को इस देश की सरकारों और नेताओं ने उठाना छोड़ दिया है। बॉबी चुनाव जीते तो यह भी मान लीजिए कि उत्तराखंड में राजनीतिक दलों के अलावा एक नया विकल्प जनता के सामने खड़ा होने जा रहा है, और वो है बेरोजगार संघ, जिसको एकमात्र क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल यानी यूकेडी का भी समर्थन प्राप्त है। राष्ट्रीय पार्टियां जैसे जैसे स्थानीय मुद्दों पर कुछ खास कर नहीं पाती, उससे धीरे धीरे ही सही प्रदेश के लोग भी अब इनसे ऊबने लगे हैं। ऐसे में बेरोजगार संघ एक नई आवाज के तौर पर उभर सकता है, जिसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है, और हो सकता है कि 2027 का विधानसभा चुनाव इस प्रदेश के लिए चौंकाने वाले नतीजे लेकर सामने आए। उत्तराखंड में बेरोजगार संघ और टीम बॉबी पवार भविष्य की रूपरेखा बना चुके हैं। सिर्फ बने ही नहीं, बल्कि उस पर काम करना भी शुरू कर चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बॉबी पवार और बेरोजगार संघ कुछ बड़ी प्लानिंग भविष्य के लिए बना चुके हैं? जिस तरह से बेरोजगार संघ जमीनी पकड़ बनाने में जुट गया है, उससे 2027 में भाजपा और कांग्रेस के सामने एक तीसरा खिलाड़ी मैदान में होगा, जिसे हल्के में लेना दोनों पार्टियों के लिए मुश्किल होगा। आज बात इसी मुद्दे पर कि आखिर कैसे बेरोजगार संघ दोनों दलों भाजपा और कांग्रेस की बरसों पुरानी जमीन खिसकाने की तैयारी में पूरी तरह से जुट गया है। आप सभी को पता है कि देश इस समय लोकतंत्र के महायज्ञ में आहुति डाल रहा है, वोट के रूप में। उत्तराखंड इसमें अपने हिस्से की आहुति डाल चुका है। इन आहुतियों का प्रसाद यानी रिजल्ट प्रदेश की जनता को 4 जून को मिल जाएगा, लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड में वोट पड़ा वो काफी चिंताजनक है। लगातार गिरता वोट प्रतिशत जनता की बेरुखी को साफ दर्शाता है। आखिर क्या कारण है कि कई जगहों पर आधा यानी 50% से कम वोट पड़ा है? अल्मोड़ा सीट को ही ले लें, जहां मात्र 45% लोग वोट डालने निकले, मतलब 55% आबादी ने कोई रुचि ही नहीं दिखाई, जिसका सबसे बड़ा कारण है राजनीतिक दलों और उनके नेताओं का जमीन पर काम न करना। महंगाई, बेरोजगारी, मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे मतदाताओं ने मतदान के दिन साइलेंट होकर अपनी मंशा जाहिर कर दी है। मतलब वो मान चुके हैं कि दोनों दलों में जितने भी उम्मीदवार हैं वो कोई काम का नहीं है। ऐसे में कोई ऐसा व्यक्ति ही जीतकर संसद तक जा पाएगा जिसे आधी से अधिक आबादी पहले से ही नकार चुकी है। इसका मतलब साफ है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां जनता तक पहुंचने में कामयाब हो ही नहीं पाई, कम से कम आधी आबादी तक तो नहीं। ऐसे में बेरोजगार संघ इन सभी लोगों तक पहुंचने में जुट गया है जो राष्ट्रीय पार्टियों से निराश हो चुके हैं, यानी उन तक जो निराश हैं और एक नई रोशनी की किरण के इंतजार में हैं। वोटिंग संपन्न होने के बाद जिस तरह बॉबी पवार ने मतदाताओं का धन्यवाद दिया और यह कहा कि यह लड़ाई अभी लंबी है, उससे साफ जाहिर है कि युवाओं के दम पर बेरोजगार संघ नई रणनीति पर काम कर रहा है। बेरोजगार संघ और बॉबी से जुड़ी टीम सोशल मीडिया के द्वारा एक कैंपेन चला रही है, जिससे पूरे प्रदेश के लोगों को अपने साथ जोड़ने की उनकी कोशिश है। इसी सर्वे में लोगों से कई सवाल पूछे जा रहे हैं, जैसे उनके क्षेत्र की समस्या, क्षेत्र के राजनेता को लेकर भी सर्वे कराया जा रहा है, जिसमें पूछा जा रहा है कि क्या वो अपने क्षेत्र के नेता यानी विधायक को बदलना चाहते हैं। इसमें बड़ी संख्या में लोग अपनी राय बेरोजगार संघ को भेज रहे हैं और बड़ी संख्या में उनसे जुड़ भी रहे हैं।
चूंकि राष्ट्रीय दलों से नाराज लोगों की संख्या बहुत अधिक है प्रदेश में, लिहाजा टीम बॉबी पवार का फोकस वही लोग हैं जो नाराज हैं। अभी लोकसभा का नतीजा आना बाकी है। अगर बॉबी टिहरी से चुनाव जीतते हैं तो एक बड़ा जोश युवाओं में आएगा, जिससे आने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी दावेदारी को बल मिलेगा। पर बेरोजगार संघ से जुड़े युवा नतीजों का इंतजार किए बिना आगे की तैयारियों में जुट गए हैं। मतलब साफ है, चुनाव परिणाम भले कुछ भी आए, बेरोजगार संघ आगे की रणनीति पर कदम बढ़ा चुका है। जैसे जैसे 2027 का विधानसभा चुनाव नजदीक आएगा, वैसे वैसे बेरोजगार संघ की तैयारियों का असर भी सामने दिखाई देने लगेगा। इस बार के बॉबी पवार के चुनाव में युवा उन दूरस्थ जगहों पर भी पहुंचे जहां कई चुनावों से कोई प्रत्याशी गया ही नहीं। बेरोजगार संघ से जुड़े कई युवाओं ने उन जगहों पर डेरा डाला और लोगों के बीच अपनी पकड़ बनाने की कोशिश की, जिसका नतीजा यह हुआ कि कई जगहों पर अच्छी खासी वोटिंग हुई। अब यह वोट बॉबी के लिए कितना बड़ा है, ये तो चुनाव नतीजे बताएंगे। पर जिस तरह से टीम वर्क करके स्थानीय मुद्दों और लोगों की समस्याओं को सुनना युवाओं द्वारा शुरू किया गया है, वो निश्चित रूप से लोगों के मन में जगह बना रहा है, जिसका असर आने वाले समय में साफ तौर पर दिखाई भी देने लगेगा। दूसरे, बॉबी पवार से जुड़े युवा प्रदेश के लगभग हर जिले में पहुंच रहे हैं और बैठकें करके लोगों को अपनी बात समझा रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश के तमाम युवाओं का बड़ी संख्या में बेरोजगार संघ की तरफ रुझान बढ़ रहा है। बॉबी खुद अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों की समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। यह भी देखने को मिल रहा है कि अपनी समस्याओं को लेकर बड़ी संख्या में लोग बॉबी से मिल रहे हैं। हालांकि यह भी एक बड़ा सच है कि बॉबी उन लोगों की समस्याओं को हल फिलवक्त कर नहीं सकते, क्योंकि अभी ना तो वो सरकार का हिस्सा है और ना कोई जनप्रतिनिधि। लेकिन बॉबी लोगों को भरोसा दिलाने में कामयाब हो रहे हैं कि अगर उनको थोड़ी सी भी ताकत मिल जाए तो वे इन मुद्दों पर लड़ेंगे जरूर। इन सब प्रयासों से यही लग रहा है कि बॉबी 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुट गए हैं और हो सकता है कई सीटों पर 27 के विधानसभा चुनाव में बेरोजगार संघ के उम्मीदवार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हो। बॉबी पवार को जिस तरह से इस लोकसभा चुनाव में अपार जन समर्थन मिला है, उससे यह तो साफ है कि अगर विधानसभा चुनावों में बेरोजगार संघ ने एंट्री मारी तो कम से कम 2 लोकसभा क्षेत्र यानी विधानसभा की 28 सीटों पर दिलचस्प मुकाबला हो सकता है। खासतौर पर चकराता, विकासनगर, यमुनोत्री, धनोल्टी, पुरौला, देहरादून कैंट और साथ ही कई अन्य जिलों की विधानसभा सीटों पर, जहां बॉबी पवार के लिए जबरदस्त समर्थन इस 2024 के लोकसभा चुनावों में देखा गया। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी और कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं के गढ़ में सेंध लगना तय है। जगह जगह जाकर और सोशल मीडिया के जरिए हर जगह की समस्या की जानकारी लेना एक अच्छी पहल है, जो उनको आम जनता के बीच में स्थापित करेगी, क्योंकि अक्सर राष्ट्रीय पार्टियों के नेता ऐसा करना भूल जाते हैं वोट लेने के कम से कम बाद। कभी किसी कार्यक्रम में कोई आम आदमी अपनी समस्या की चिट्ठी अगर किसी नेता को देकर भी आता है तो उसकी वो चिट्ठी नेताजी के जाने के बाद कहां होती है, इसका अंदाजा तो खुद उन नेताजी को भी नहीं होता होगा। फिर उस समस्या के समाधान का तो सवाल ही नहीं उठता। ऐसे में युवाओं की इस टोली का ये कदम उनको जमीनी स्तर पर मजबूती दे रहा है। भविष्य में इसका असर कितना होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि युवाओं ने एक बिगुल जरूर फूंक दिया है और सिस्टम को बता दिया है कि अगर उनकी बातों को अनसुना किया गया तो वो सिस्टम बदलने का भी मादा रखते हैं, दम रखते हैं। ये लोकसभा चुनाव कई मायनों में बॉबी के लिए अहम साबित हुआ है। इस चुनाव के बाद बॉबी युवाओं की एक प्रमुख आवाज बन चुके हैं और अगर वो चुनाव जीते तो विशुद्ध रूप से युवाओं की आवाज वाले नेता के तौर पर जाने जाएंगे। जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं, उससे इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि 2027 के बाद ऐसे युवा प्रदेश की विधानसभा में भी आवाज उठाते दिखाई देंगे। और अगर बेरोजगार संघ ऐसा करने में कामयाब हो पाया तो यकीन मानिए प्रदेश की जनता को तीसरी विकल्प के रूप में युवाओं की एक मजबूत आवाज मिलने वाली है। जो लोग दोनों बड़ी पार्टियों से ऊब चुके हैं और निराश हो चुके हैं, उनको एक नई आवाज और आशा की किरण मिल सकती है, जो भाजपा और कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी के तौर पर ही देखा जा रहा है। वैसे ये कयास कितने सफल हो पाएंगे ये तो समय बताएगा। बहरहाल अभी सभी की निगाहें लोकसभा चुनाव परिणाम पर टिकी हुई हैं, क्योंकि इसके बाद ही राजनीति किस धुरी की तरफ घूमेगी इसका फैसला हो पाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।